हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। लेकिन आज हम कोई बुक समरी नहीं बताएंगे क्योंकि मेरा मन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झांक कर देखिए। हम सब अक्सर यही तो करते हैं। अक्सर अपने जरूरी काम को ये कहकर टाल देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज मन नहीं है करने का। एक्सक्यूजेस का तो हमारे पास भंडार होता है, लेकिन अगर हम अपने इन एक्सक्यूजेस को जिंदगी से बाहर निकाल दें तो सब कुछ कितना आसान और स्मूथ हो जाएगा। आज की हमारी बुक समरी भी कुछ इसी बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, जहां हम जानेंगे कि कैसे इन एक्सक्यूजेस को अपनी लाइफ से बाहर निकाला जा सकता है। ये बुक बात करती है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और कैसे हमारी जिंदगी के हर पहलू में, फिर चाहे वो काम हो, फैमिली हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो या इनर पीस, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। इस किताब को बेस बनाकर इस किताब पर वर्ल्ड वाइड सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत से कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, जिनकी कॉस्टिंग $500 से लेकर $1000 होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से लेकर 80,000 रुपए तक। इसलिए हमने ये डिसाइड किया क्यों ना हम भी इसे कोर्स की तरह ही प्रेजेंट करें, ताकि आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल सके। इसलिए इस वीडियो का साइज एक कोर्स जितना लंबा ही होगा, तो बहुत ध्यान से पेपर पेन लेकर बैठें ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। इसके साथ साथ जैसा कि हर कोर्स में होता है, इस वीडियो के साथ भी एक एक्शन प्लान अटैच किया गया है, जिसको आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। इस वीडियो के एंड में उसकी पूरी डिटेल्स दी गई है, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी ज्ञान अधूरा है। सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में बताया गया है, इसीलिए ये समरी थोड़ी लंबी है, लेकिन इस बुक का हर चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें हम बात करेंगे कि सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा, एटीट्यूड, करेज, बिजनेस, जॉब, माइंडसेट, हेल्थ, फिटनेस, पर्सनल लाइफ, मैरिज, ये सब कैसे सेल्फ डिसिप्लिन से कनेक्टेड है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस के बारे में। तकरीबन 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि इंसानों की लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है खुश रहना। अपनी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन के साथ शुरू करें कि आप सक्सेस को किस तरह से देखते हैं। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो ये कैसी होनी चाहिए। इमेजिन करें कि अगर आपका बिजनेस, करियर, हेल्थ और फाइनेंशियल सिचुएशन आइडियल होती तो ये किस तरह से दिखाई देती। एक पॉपुलर डेफिनेशन कहती है कि अपनी जिंदगी को उस तरह से जिए जिस तरह हम चाहते हैं, यही सक्सेस कहलाती है। पर एक बात पक्की है कि हर कोई जानता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, फिर भी उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई चीज रोक लेती है। वो होते हैं उनके बहाने और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। ऐसा नहीं है कि आप जानते ही नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि ऐसा है कि आप में वो करने का डिसिप्लिन ही नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि हमारी सोसाइटी में टॉप के 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है। उन 20% लोगों में शामिल होना आपका पहला गोल होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो 80% लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम कोशिशें करते हैं। जेफरी कोविंस के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग अपनी जॉब के पहले साल में सीखते हैं और उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने काफी पैसे बनाए हैं, उन्होंने बिना किसी पैसे से या बहुत कम पैसों से शुरुआत की है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मगर ज्यादातर मिलियनेयर और बिलियनेयर ने जीरो से या बहुत कम से शुरू किया था। एक बार थॉमस स्टैनली, जो कि द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के राइटर हैं, उन्होंने लगभग 25 सालों तक 500 मिलियनेयर्स का इंटरव्यू लिया और 11,000 लोगों का सर्वे किया। और उस इंटरव्यू में उन मिलियनेयर्स में से 85% लोगों ने कहा कि उनके पास कोई बेहतर एजुकेशन या बहुत इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन उनमें एक इच्छा थी किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा मेहनत करने की। आप माने या ना माने, लेकिन सक्सेस तभी पॉसिबल होती है जब आप शॉर्टकट और इजी वे लेना बंद कर देते हैं। ये तभी मिलती है जब आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं लंबे वक्त तक हार्डवर्क करने के लिए। इतना ही नहीं, इस बुक के राइटर ब्रायन ट्रेसी भी इसी तरह के इंसान थे। वो भी पेचेक टू पेचेक लाइफ जीते थे, यानी कि वो अपनी अगली सैलरी आने से पहले अपनी पिछली सैलरी को खर्च कर देते थे। वो हमेशा ये सोचा करते थे कि क्यों कुछ लोग सेलिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जबकि बाकी लोग नहीं हो पाते। फिर एक दिन एक टॉप के सेल्समैन ने उन्हें बताया कि टॉप के 20% सेल्समैन 80% पैसा कमाते हैं, और तब राइटर ने डिसाइड किया कि वो उन टॉप 20% लोगों में से एक बनेंगे। तब ऑथर ने सीखा आयरन लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जो कहता है कि अगर आप किसी एरिया में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि उस एरिया में सक्सेस किस तरह से पाई जा सकती है, और जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, उन स्किल्स और एक्टिविटीज को बार बार करें। ब्रायन ट्रेसी के एक सेमिनार के दौरान एक इंसान उनके पास आए और बोले कि आपके प्रोग्राम ठीक हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये काम नहीं करते। मैंने आपके सेमिनार अटेंड किए और 3 साल तक मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैं अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया, लेकिन पिछले 2 साल में ये मैजिक कहीं चला गया और अब ये काम नहीं करता। तब ब्रायन ट्रेसी ने उन्हें जवाब देते हुए पूछा कि ऐसी क्या चीज थी जो आप 2 साल पहले किया करते थे और पिछले 2 साल से नहीं कर रहे हैं।
तब उस इंसान ने अपना सर निराशा में हिलाया और कहा कि मैं समझ गया कि क्या गलत हुआ है। मैंने पिछले 2 साल से सेल्स क्लासेस लेनी बंद कर दी हैं और अब मैं समझ चुका हूँ कि कहाँ गलती हुई है। तो पॉइंट ये है कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उन स्किल्स को सीखने के लिए टाइम देना होगा जिन्हें सीखना आपके लिए जरूरी है। ये एकदम फिजिकल फिटनेस की तरह है। जब आप वर्कआउट करना बंद कर देते हैं तो आप अपना शेप खोने लगते हैं और खुद को शेप में बनाए रखने के लिए आपको हर रोज, हर वीक, हर मंथ वर्कआउट की जरूरत पड़ती है। जब हम अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर लेते हैं और एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन जाते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। हमारे पास बेहतर सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन होता है। और रूल यही है कि कुछ नया बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया हो। एक सुपीरियर कैरेक्टर बनाने के लिए आपको हायर लेवल का डिसिप्लिन अडॉप्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, जहां हम ये जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप हर बार जब एक मुश्किल रास्ता चुनते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं। वहीं अगर आप कभी समझौता कर लेते हैं और आसान रास्ता अपनाते हैं तो आप खुद को लेस एफिशिएंट बना लेते हैं और ये आपके कैरेक्टर को कमजोर बनाता है। एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए आपको बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, टेम्पटेशन को दूर रखने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर विल पावर की जरूरत होती है। लाइफ एक टेस्ट की तरह है जहां हर वक्त आपका मेंटल टेस्ट होता है। विजडम को तो बुक्स पढ़कर या सीख कर डेवलप किया जा सकता है, पर एक कैरेक्टर डेवलप होता है जो आप डेली लाइफ में करते हैं उससे। हमारा माइंड डिफिकल्टी लेवल को देखकर डिसीजन लेता है और हम अक्सर आसान स्टेप लेते हैं, इसलिए नहीं कि ये सही है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारा माइंड हमें ऐसा करने के लिए कहता है। मगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने के लिए आपको सही रास्ता चूज करना होगा, ना कि आसान रास्ता। जब आप आसान रास्ते की जगह मुश्किल रास्ते चुनते हैं या गलत रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हैं, तब ये स्टेप आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, एक मजबूत कैरेक्टर डेवलप करता है और आप खुद के बारे में अच्छा फील करने लगते हैं। इतना ही नहीं, आप दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट अर्न करने लगते हैं। ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाता है और लोग अपने आप में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। पर्सनैलिटी की बात करें तो एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है आपका सेल्फ आइडियल, दूसरा आपकी सेल्फ इमेज और तीसरा आपका सेल्फ एस्टीम। सेल्फ आइडियल के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज के बारे में सोचिए जिन्हें आप दूसरों में देखते हैं और उन्हें खुद में अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये क्लैरिटी को हासिल करने के बारे में है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। सुपीरियर लोग अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। वो दूसरों की तरह कंफ्यूज नहीं होते, ना ही गलत डिसीजन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमजोर लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन याद रखें कि आसान रास्ते आपको कहीं नहीं ले जाते। इसके बाद आता है सेल्फ इमेज, जो सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप खुद को एक शांत, पॉजिटिव, सच्ची और एक हायर कैरेक्टर वाले इंसान की तरह देखते हैं तो आप ज्यादा स्ट्रेंथ और पर्सनल पावर के साथ बिहेव करते हैं और दूसरे आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप खुद को और सिचुएशन को कंट्रोल में फील करते हैं। पर्सनालिटी का तीसरा कंपोनेंट है सेल्फ एस्टीम। ये बताता है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं और आप ये किस तरह डेवलप करते हैं, अच्छा परफॉर्म करके और खुद पर लगातार काम करके। सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए आप वर्कआउट करें, कोई नई स्किल सीखें, चाहे ये सेल्स में हो या कोई दूसरे फील्ड की स्किल्स हो, नई हैबिट्स बनाएं। पॉइंट ये है कि कभी ना खत्म होने वाले इंप्रूवमेंट्स आपकी हायर सेल्फ एस्टीम को डेवलप करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। जब आप वैल्यूज के साथ कुछ कंसिस्टेंटली करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों को ही गिरा देता है। अगर आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है, क्योंकि जितना आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे उतना ही आप शॉर्ट टर्म में अच्छा करेंगे। जब भी आप फिसलते हैं या अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तब खुद से कहें कि गेट बैक ऑन योर हॉर्स, दिस इज नॉट लाइक मी, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। ऐसा करने से आप अपने हर अगले कदम में बेहतर करते जाएंगे। अगर आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर नहीं जी रहे हैं तो आज ही इसी वक्त अपनी सिचुएशन को कन्फ्रंट करने का एक डिसीजन लें। और जिस वक्त आप ये डिसीजन लेंगे आप एक बार फिर से खुद को खुश और कंट्रोल में पाएंगे। जब आप उन वैल्यूज के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं जिन वैल्यूज को आप दूसरों में सबसे ज्यादा एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप उन वैल्यूज के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद को प्रोग्राम करते हैं जब तक कि वो ऑटोमेटिकली काम ना करने लग जाए। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि कैसे ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अमेरिका के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जे पॉल गेटी के मुताबिक अगर कोई इंसान अपने बिजनेस की फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहता है तो उन्हें हैबिट की पावर को अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसी हैबिट से जल्दी ही दूरी बना लेनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करनी होगी जो उन्हें उनके गोल तक ले जा सकती हैं। खुद को डिसिप्लिन करके अपनी लाइफ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की आपकी एबिलिटी और डेडिकेशन आपको जिंदगी में खुश, हेल्दी और सक्सेसफुल बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना डिसिप्लिन का सबसे मुश्किल हिस्सा है।
क्योंकि बिना इसके कोई सक्सेस पॉसिबल नहीं है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट ना कर पाना अनप्रोडक्टिविटी का रीजन बनता है। और इसी तरह कई सारे एक्सक्यूजेस आखिर में ओवरऑल फेलियर की वजह बनते हैं। जब आप बच्चे होते हैं तब आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं, वही आपके डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तब आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बचपन में आपके लिए डिसीजन कोई और लेता है। आप अनजाने में ये फील करते हैं कि आपकी सब प्रॉब्लम्स के लिए कोई और जिम्मेदार है। सबसे कॉमन मेंटालिटी जो हम सब रखते हैं वो है आई एम नॉट गुड इनफ मेंटालिटी, यानी कि हम हमेशा खुद को अच्छा या बेहतर नहीं समझते। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी परवरिश वैसी ही हुई है। और इस फीलिंग की वजह से हम खुद को दूसरों से गलत तरीके से कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग जो हमसे ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट हैं वो हमसे बेहतर हैं, और हम एक इन्फीरियरिटी फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। बल्कि सच तो ये है कि लोग अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। जनरली जब भी हम फेल हो जाते हैं तो हम अपने आसपास देखने लगते हैं कि हमारे इस फेलियर के लिए किसको ब्लेम किया जाए, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और यकीनन आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा। हम सबका एक कॉमन गोल है खुश रहना, और ये खुशी आती है नेगेटिव इमोशंस की कमी से। पर सवाल ये है कि उस फेज को अचीव कैसे किया जाए। याद रखें, नेगेटिविटी तभी आती है जब हम इन इमोशंस को कंस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं ले पाते। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम ना करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और एक्सक्यूजेस बनाने से बचने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल। इसके साथ साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए कि जिस भी कंडीशन में आप हैं या जो भी आप हैं, जो भी आपके साथ होता है वो सब आपके खुद की वजह से है। फिर भले ही आप उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ना हो। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आपका गुस्सा या नेगेटिव रिएक्शन ट्रिगर होता है तो तुरंत इस फीलिंग को ये कहकर खत्म करें कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जिस मोमेंट आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं उस वक्त आप गुस्से में या नेगेटिव नहीं हो सकते। बिना शांत, क्लियर, पॉजिटिव और फोकस्ड हुए आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। जब तक आप अपनी लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम करते रहेंगे तब तक आप खुद को छोटा और हेल्पलेस फील करेंगे, एक विक्टिम की तरह। लेकिन जब आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे तब आप अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे, ना कि एक विक्टिम रहेंगे। हम में से कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कंसर्न है पैसों को लेकर। इसे कमाना, खर्च करना, इन्वेस्ट करना और खास करके इसे गवा देना। और यही वजह है कि पैसों को लेकर हमारे कई नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। लेकिन जो भी हो, फैक्ट ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ही चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं, और इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में पर्सनल कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज्यादा कंट्रोल आप एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तब आप स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और पर्पसफुल फील करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने से नेगेटिव इमोशन खत्म हो जाते हैं। आपके गुस्से और टेंशन के लिए अगर कोई रियल एंटीडोट है तो वो है अपने गोल के डायरेक्शन में पर्पसफुल एक्शन लेना। इसके लिए सबसे पहले अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस का कंप्लीट कंट्रोल लें। फिर उन चीजों पर काम करना शुरू करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको नेगेटिव इमोशंस को सोचने और उन्हें एक्सप्रेस करने का वक्त ही ना मिले। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है सेल्फ डिसिप्लिन और गोल के बारे में। इसके बारे में अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिम रॉन कहते हैं कि डिसिप्लिन गोल्स और अकम्प्लिशमेंट के बीच का एक ब्रिज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके गोल सेट करने और उसके ऊपर काम करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करने की एबिलिटी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। क्योंकि एक जीने लायक लाइफ बनाने के लिए आपको गोल्स को सेट करने ही होंगे। आपने शायद सुना होगा कि आप उस टारगेट को कभी हिट नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% एडल्ट्स के पास क्लियर लिखे हुए गोल्स और प्लान्स होते हैं, और ये 3% लोग ही बाकी के 97% लोगों से ज्यादा कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। इसका सबसे सिंपल आंसर है कि अगर आपके पास एक क्लियर गोल है और अचीव करने के लिए एक क्लियर प्लान है तो आपके पास चलने के लिए एक ट्रैक भी होगा। ऐसे लोग भटकने की बजाय एक ही रास्ते पर फोकस्ड होते हैं, और इसलिए गोल सेट करके चलने वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा हासिल करते हैं। 2006 में यूएसए टुडे ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था। उन लोगों ने इन सिलेक्टेड लोगों को 2 कैटेगरीज में बांटा। एक वो जिन्होंने अपने रेजोल्यूशंस को लिखा, और दूसरे जिन्होंने रेजोल्यूशन तो लिया लेकिन इसको कहीं नहीं लिखा। जिन लोगों ने अपने गोल्स को नहीं लिखा था उनमें से सिर्फ 4% लोगों ने अपने रेजोल्यूशन को फॉलो किया। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने रेजोल्यूशंस को लिखा था उनमें से 44% लोगों ने इसे अचीव किया, और इसमें सक्सेस रेट का डिफरेंस 1100% था। और ये सब अचीव हुआ सिर्फ अपने गोल को एक पेपर पे लिखने जैसे सिंपल काम से। इंसान हमेशा पर्पस ड्रिवन होते हैं, और आप लाइफ में तभी खुश रह पाएंगे जब आपके पास एक क्लियर गोल होगा जिसके लिए आप रोज काम कर सकें। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि गोल सेट करने की लाइफ लॉन्ग हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन में से एक है। अब हम बात करेंगे ऐसे 7 स्टेप मेथड की जिसकी हेल्प से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप ये डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए।
इस डिसीजन में स्पेसिफिक रहें। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करें बजाय बहुत सारे पैसे के। अब स्टेप 2 में अपने इस गोल को लिख लें, क्योंकि एक बिना लिखा हुआ गोल सिगरेट की एक स्मोक की तरह होता है। इसमें कोई फोर्स, इफेक्ट या पावर नहीं होती, लेकिन एक लिखा हुआ गोल कुछ ऐसा है जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सुधार भी सकते हैं। अब आता है थर्ड स्टेप। जब आप अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करते हैं, इसके लिए आप एक रीजनेबल टाइम पीरियड चुनें और एक डेट लिख लें जिस डेट तक आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। अगर गोल काफी बड़ा है तो एक फाइनल डेडलाइन सेट कर लें और अपने फाइनल गोल को ध्यान में रखते हुए सब डेडलाइन सेट कर लें। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हर एक चीज की लिस्ट बनाएं जो आप सोचते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। अपने सभी ऑब्स्टेकल्स और मुश्किलों की एक और लिस्ट बनाएं जिनसे आपको अपने गोल को पाने के लिए जीतना है, फिर चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। फिफ्थ स्टेप में अपनी इस लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करें। इसके बाद सिक्स स्टेप ये है, अपने प्लान पर इमीडिएटली एक्शन लें। और फाइनल स्टेप है कि आप हर रोज कुछ ऐसा करें जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता हो। ये 7 स्टेप जानने के बाद बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की तरफ, जो है सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल एक्सीलेंस के बारे में। हमेशा याद रखें कि आप अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं। आपकी सीखने और आगे बढ़ने की एबिलिटी अनलिमिटेड है। ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता और वो अपनी एबिलिटी को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसी तरह आपकी पैसे कमाने की एबिलिटी भी एक मसल की तरह होती है। जैसे साल दर साल रेगुलर एक्सरसाइज करके बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाई जा सकती है, वैसे ही अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं तो आपके कमाने की एबिलिटी भी आपके मसल की तरह कमजोर हो जाती है। कुछ लोग एक्चुअली में हर बीते साल के साथ अपनी वैल्यूज खोते जा रहे हैं। उनके कमाने की एबिलिटी घट रही है क्योंकि वो खुद की नॉलेज और स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अपने कंपटीशन से हार जाएंगे। अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज करने के लिए मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखा जाए तो मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह होती है। अगर आप इसे अचीव करना चाहते हैं तो आपको पूरी जिंदगी इस पर काम करना होगा और लगातार सीखना और बढ़ना होगा, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। और अगर आप टॉप 20% लोगों में शामिल होना चाहते हैं और वहां रहना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे करियर के दौरान ऐसा करना होगा। कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो आपसे कम इंटेलिजेंट और कम टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे होते हैं। लेकिन कैसे? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अपनी लाइफ के एक पॉइंट पर उन्होंने ये रियलाइज किया कि सक्सेस का एक ही मंत्र है, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि सारे इंपॉर्टेंट स्किल सीखे जा सकते हैं। हर एक बिजनेस स्किल सीखे जा सकते हैं, हर एक सेल्स स्किल सीखे जा सकते हैं। हर टॉप के सेल्स पर्सन कभी एक बिगनर सेल्स पर्सन थे। ऐसे ही सभी पैसे कमाने वाली स्किल सीखी जा सकती हैं, क्योंकि हर अमीर इंसान किसी वक्त पर गरीब था। लेकिन सबसे जरूरी है डिसीजन लेना। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में तब आता है जब आपका माइंड किसी नए आइडिया से टकराता है और तब आप कुछ अलग करने का डिसीजन लेते हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का, अपने स्किल्स अपग्रेड करने का और एक अच्छे कॉलेज में जाने का डिसीजन लें। इसके लिए जरूरत है आपको तो बस एक डिसीजन लेने की। सक्सेस तक पहुंचने के सभी रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए जो भी आपको सीखने की जरूरत है वो पहले से ही हजारों लोगों ने सीखा है, और अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे तो वो आपको एडवाइस दे भी देंगे। कामयाब लोग अपने काम को एक तरफ रखकर दूसरे लोगों की सक्सेस में उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा है। एक बार एडवाइस लेने के बाद आप तुरंत उसे फॉलो करने में लग जाएं। अगर आप उनसे डायरेक्टली एडवाइस नहीं ले सकते हैं तो उनकी बुक्स पढ़ें, टॉक शोज और सेमिनार्स अटेंड करें, उनके बनाए पॉडकास्ट सुनें। इतना ही नहीं, आप चाहे तो उनसे मेल पर भी एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने बेस्ट से सीखें। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बेस्ट कैसे बने, तो इस किताब में 3 सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप बेस्ट बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रोज 60 मिनट अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ें। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि अगर आप अपनी कार में या कहीं खाली बैठे हैं तब नॉलेज रिलेटेड पॉडकास्ट सुनें या हमारी वीडियोस देखें। और तीसरा स्टेप है अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज या सेमिनार्स में हिस्सा लें। इन 3 स्टेप्स के साथ साथ इस बुक में 7 ऐसे स्टेप्स भी दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने दिन की पहली अपॉइंटमेंट से 2 घंटे पहले उठ जाएं। उसके बाद स्टेप 2 में आप अपने गोल्स को हर दिन बार बार लिखें। तीसरा स्टेप है कि आप अपने हर दिन को एडवांस में प्लान करें। उसके बाद 4th स्टेप है खुद को सिंगल माइंडेडली एक चीज पर फोकस करवाने के लिए डिसिप्लिन करें। 5वां स्टेप है कि आप अपने खाली वक्त में नॉलेज रिलेटेड कंटेंट सुनें या देखें। और 6th स्टेप में आप खुद से हर कॉल या इवेंट के बाद 2 मैजिक सवाल पूछें। पहला खुद से पूछें कि मैंने क्या सही किया, और फिर पूछें कि मैं क्या अलग कर सकता था। इस प्रोसेस के आखिरी स्टेप में आप जिस भी इंसान से मिले उसे $1 मिलियन कस्टमर की तरह ट्रीट करें। अब बात करते हैं अगले चैप्टर यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन और करेज के बारे में। आमतौर पर हम सब कई चीजों से डरते हैं और ये सब एकदम नॉर्मल और नेचुरल है। अक्सर डर जरूरी होता है इंजरी से बचने के लिए
या फाइनेंशियल मिस्टेक से बचने के लिए। लेकिन अगर हर कोई डरता है तो एक बहादुर इंसान और डरपोक में क्या फर्क है? फर्क ये है कि बहादुर इंसान वो सब डर होने के बावजूद भी खुद को डिसिप्लिन करता है इन प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, जबकि एक डरपोक इंसान डर के नीचे रहता है और डर को खुद को कंट्रोल करने देता है। लेकिन इन सब में सबसे कॉमन डर जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं वो है फेलियर का, गरीबी का और पैसे गवा देने का। ये डर लोगों को किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेने देता और इस तरह उनके हाथ आई अपॉर्चुनिटीज भी वो मिस कर देते हैं। उन्हें फेलियर का इतना डर होता है कि जब कोई चांस लेने का वक्त आता है तो वो ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन इन सबको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। अक्सर आपने सुना होगा कि फेक इट टिल यू मेक इट। इस तरह आप एक्चुअल में अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ऐसे एक्ट करके जैसे कि जो क्वालिटी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आप में है। जब आप किसी डर को पहचान लेते हैं और खुद को डिसिप्लिन करते हैं, इसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये डर धीरे धीरे छोटा और मैनेजेबल होता जाता है। और जब आपका डर कम होता है तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जल्द ही डर का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एक अच्छे लीडर में दो तरह की क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन क्वालिटी होती है विजन। एक अच्छे लीडर के पास एक क्लियर विजन होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहां ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास इस बात का भी क्लियर विजन होता है कि कुछ वक्त बाद फ्यूचर में अपनी पर्सनल लाइफ में कहां होना चाहते हैं। और दूसरी कॉमन क्वालिटी है साहस, यानी कि करेज। अपने विजन को फुलफिल करने के लिए जो एक्शन लेने हैं, उनके पास वो एक्शन लेने का करेज होता है। वो फ्रंट से लीड करते हैं और आगे बढ़ने की भी हिम्मत करते हैं। डर का सबसे बड़ा साथी है वरी, यानी कि चिंता। डर और चिंता ट्विन सिस्टर की तरह होती हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं। फेमस राइटर मार्क ट्वेन ने कहा है कि मैंने लाइफ में कई चीजों के बारे में चिंता की और उनमें से ज्यादातर चीजें कभी हुई ही नहीं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। यकीन ना हो तो अपनी लाइफ में एक बार झांक कर देखें। ऐसा माना जाता है कि 99% चीजें जिनके बारे में आप चिंता करते हैं वो कभी नहीं होती। जब आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन और करेज प्रैक्टिस करते हैं और खुद को टफ सिचुएशन फेस करने के लिए मजबूर करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और आपका पर्सनल प्राइड बढ़ता है। ऐसे में आप अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आपको किसी चीज का डर नहीं होता। लोग हमें पसंद करेंगे कौन नहीं चाहता, मगर इस चाह में हम अपने आप पर कई मायने में लिमिटेशन डाल देते हैं कि कहीं हमारे कुछ करने से हमें कोई नापसंद ना करने लगे। मगर हमें बिना दूसरों के जजमेंट के फिक्र किए हमारी जिंदगी हमारे प्रिंसिपल से जीने का पूरा अधिकार है। द करेज टू बी डिसलाइक बुक आपको इस चीज का करेज देगी। इस बुक समरी को आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की भी जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इस बुक का अगला चैप्टर बात करता है सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के बारे में। परसिस्टेंस का मतलब होता है एक्शन लेने में डिसिप्लिन रखना, यानी कि अपने सभी सेटबैक्स और टेम्परेरी फेलियर के बावजूद अड़े रहने की आपकी एबिलिटी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी होती है। सक्सेस का प्राइमरी रीजन होता है परसिस्टेंस और इसी तरह फेलियर का भी प्राइमरी रीजन होता है परसिस्टेंस की कमी, यानी कि बहुत जल्दी क्विट कर देना। हमारे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एस्टीम में डायरेक्ट लिंक होता है। जब भी हम खुद को वो काम करवाने के लिए डिसिप्लिन करते हैं जो काम हमें करना चाहिए, भले ही वो काम हमें पसंद क्यों ना हो, हम अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं। लेकिन सक्सेस और परसिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है पॉजिटिविटी। याद रखें कि आप कोई विक्टिम नहीं है, इसलिए किसी और को दोष देने या बहाने बनाने से बचें। और जब भी आप क्रिटिसाइज या कंप्लेन करते हैं तो ये आपको कमजोर बनाता है और आपके किसी खास सिचुएशन के साथ डील करने की एबिलिटी को भी कम करता है। बल्कि इसके बजाय आप अपनी सिचुएशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बने, बिना किसी एक्सक्यूज के। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ अपना फोकस रखें और अभी क्या किया जा सकता है इस बात पर फोकस करें, बजाय ये सोचने के कि जो हुआ है उसके लिए किसी और को ब्लेम किया जाए। हमेशा पॉजिटिव बने रहने के लिए हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव देखें। आपका कॉन्शियस माइंड एक टाइम में एक ही थॉट को होल्ड कर सकता है, तो जब आप कुछ अच्छा देख रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करेंगे और अच्छा ही सोचेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन और काम करने में भी एक रिलेशन है जिसके बारे में हमारा ये अगला चैप्टर बात करता है। फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी कहते हैं कि लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और वो भी बाकी चीजों की तरह एक ही क्वालिटी से बनते हैं, वो है हार्ड वर्क। और ये प्राइस हमें अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए चुकाना ही होगा। आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे ज्यादा असर जिस चीज पर पड़ता है वो है आपकी वर्क लाइफ। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के एक ग्रुप से पूछा गया कि किसी भी इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होगी जो आपको अपनी कंपनी के लिए चाहिए।
इन एग्जीक्यूटिव में से 85% ने एग्री किया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अपनी प्रायोरिटी सेट करने और हाई वैल्यू टास्क करने की आपकी एबिलिटी और किसी काम को जल्दी से और अच्छे से फिनिश करने का डिसिप्लिन। आपकी 80% कामयाबी आती है आपके 20% काम से, और अब आपका काम यह है कि उन 20% टास्क को पहचाने और सिंगल माइंडेडली उन टास्क को अच्छे से और जल्दी से कंप्लीट करने पर कॉन्सेंट्रेट करें। अनप्रोडक्टिविटी आती है अपना काफी सारा टाइम लो वैल्यू टास्क और एक्टिविटी पर खर्च करने से। अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल करने के कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे हम पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप एक वीक या एक मंथ में करते हैं, यानी कि मंडे से लेकर हफ्ते के आखिरी तक। अब इस लिस्ट को रिव्यू करें या खास क्वेश्चन करें कि अगर मैं इस लिस्ट में से सिर्फ एक काम करता पूरा दिन, तो वो कौन सा ऐसा काम होता जो मेरी कंपनी को सबसे ज्यादा हेल्प करता। और अब यही सेम क्वेश्चन सेकंड और थर्ड टास्क के लिए भी खुद से पूछें। अब यहाँ काम करता है लॉ ऑफ 3, यानी कि यहाँ 3 प्राइमरी चीजें हैं जो आप करते हैं जो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 90% कंट्रीब्यूट करती हैं। आपको बस उन 3 कामों को पहचानना है और खुद को इन 3 कामों को करने के लिए डिसिप्लिन करना है। यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम में सिर्फ काम ही करें। आपने कई लोगों को अपने वर्किंग आवर्स में गॉसिप करते या गेम्स खेलते हुए देखा होगा। सबसे बड़े टाइम वेस्टर वो लोग होते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं, लेट करवाना चाहते हैं और आपसे वो वक्त लेना चाहते हैं जिसे आपको हाई वैल्यू काम में लगाना चाहिए था। तो ऐसे वक्त बर्बाद कराने वालों से दूर रहें। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप खुद को मोटिवेट और फोकस रखने के लिए खुद से पॉजिटिव वे में बात करें। और आज से आपका मंत्र होना चाहिए बैक टू वर्क। और जब भी आप किसी बड़े टास्क में खुद को स्लो पाएं तो खुद से मैजिकल वर्ड्स रिपीट करें कि बैक टू वर्क। और हाँ, एक और टिप, अपने काम में सक्सेस के लिए अब 3 पार्ट फॉर्मूला यूज करें। काम पर थोड़ा जल्दी जाएं, थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करें और थोड़ा देर तक रुके रहें। ये फॉर्मूला आपको आपके कॉम्पिटिटर से इतना आगे कर देगा कि वो आपको पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह लीडरशिप और सेल्फ डिसिप्लिन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। आप कभी ऐसे लीडर को इमेजिन नहीं कर सकते जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी की कमी हो। किसी भी लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो हर सिचुएशन में अपने कंप्लीट कंट्रोल में होता है। और फॉर्चुनेटली लीडरशिप सीखी जा सकती है। लीडर्स डेवलप होते हैं या यूजुअली सेल्फ डेवलप होते हैं टाइम, हार्डवर्क, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से। इस डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान आप अपने बिजनेस करियर में 4 लेवल से होकर गुजरते हैं, जहां पर आप बेहद कम नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ एज एन एम्प्लॉय शुरू करते हैं। फिर जैसे आप ग्रो करते हैं, सीखते हैं और रिजल्ट पाने की एबिलिटी डेवलप करते हैं, आप हायर लेवल पर जाते हैं और सुपरवाइजर बनते हैं। और जैसे आप सुपरविजन के लेवल पर आगे बढ़ते जाते हैं, दूसरों से काम करवाने की अपनी एबिलिटी इंप्रूव करते हैं, आप एक मैनेजर बनते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को काम असाइन करता है। लोगों को ऊंचे लेवल की लीडरशिप में प्रमोट किए जाने का प्राइमरी रीजन ये है कि वो हर लेवल पर जरूरी रिजल्ट हासिल करने की अपनी एबिलिटी दिखाते हैं। अगला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन और बिजनेस के बारे में। यहाँ पर बात की गई है कि कैसे बिजनेस में सक्सेस का सबसे पहला मंत्र है कि आप लोगों को वो दें जो वो चाहते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत है, और ऐसे प्राइस पर जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट कर लें। और वो प्राइस दूसरे सभी बिजनेसेस को तगड़ा कंपटीशन दे। अपने कंपटीशन के एग्रेसिव नेचर की वजह से आपको सरवाइव करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करना होगा, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर या उनसे बेहतर हो पाएं। आफ्टर ऑल, आपके कॉम्पिटिटर्स भी हर रोज दिन की शुरुआत यही सोचकर करते हैं कि कैसे आपको कंपटीशन से बाहर निकाला जाए, आपके कस्टमर्स, सेल्स, प्रॉफिट्स को हासिल कर पाएं। तो अपने इन कंपटीशन को हराने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। एक बात तो पक्की है, अपने बिजनेस में टॉप पर पहुंचने के लिए आपको लंबे समय तक काम करना होगा, जिसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। अमेरिका में एक एवरेज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर और सेल्फ मेड मिलियनेयर हर वीक में 59 घंटे काम करते हैं। इनमें से कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के कुछ शुरुआत के सालों में 70 से 80 घंटे काम करते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस में बेस्ट बनना है तो आपको भी उस लेवल के एफर्ट्स लगाने होंगे। उतना टाइम और हार्डवर्क करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन और पैसों में भी एक रिलेशन है, जिसे हम इस चैप्टर में समझेंगे। हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का प्राइमरी रीजन ही लैक ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी और सेल्फ कंट्रोल है। जब आप छोटे थे और आपको कहीं से पैसे मिलते थे, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी हो या किसी रिश्तेदार से, तो सबसे पहली चीज जो आप और हम सोचते थे वो थी कि उन पैसों से या तो हम कैंडी खरीदेंगे, नहीं तो खिलौने। उसी तरह जब आपके पास पैसे आते हैं, आपके माइंड में उन पैसों को खर्च करने की क्रेविंग होने लगती है, किसी ऐसी चीज पर जो आपको खुशी दे, कम से कम प्रेजेंट में ही सही। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है रीवायरिंग, यानी कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है और स्पेंडिंग के वायर से हैप्पीनेस के वायर को डिस्कनेक्ट करना है, और इस हैप्पीनेस के वायर से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के वायर को जोड़ना है। इसका मतलब ये है कि अपनी सोच में शिफ्ट को लाने के लिए
आप अपने लोकल बैंक में एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाएं। ये एक ऐसा अकाउंट होगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डिपॉजिट करने होंगे, और जब आपका पैसा इस अकाउंट में जाए तो मेक श्योर करें कि आप इस पैसे को कभी स्पेंड ना करें जब तक कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिल जाए। अब बात करते हैं कि पैसों को कैसे बचाया जाए। तो इसका एक सिंपल मेथड है कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 1% बचाने से स्टार्ट करें। इसे कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखें और कुछ टाइम के बाद इसको 2% कर दें। ऐसे धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते रहें और यकीन मानिए आप लॉन्ग टर्म में काफी बड़े चेंजेस देख पाएंगे। इस डिसिप्लिन के साथ आपके पैसे और इसे खर्च करने की तरफ आपका नजरिया दोनों ही बदल जाएंगे। आप ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसकी केयरफुली जांच करेंगे। ऐसा करके आप अपने पैसों को कभी भी हाथ से नहीं जाने देंगे जिसे आपने इतनी मेहनत से कमाया है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक के बारे में। तो इसके बारे में मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका मतलब है कि अगर आप 21 साल से 65 साल तक हर महीने $100 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8,000 सेव करते हैं और इसे किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो 7 से 10% तक का ईयरली रिटर्न देता है, तो 65 साल की उम्र में आपके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा होंगे, यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और इसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजी भी। यहाँ आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं कि आज ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंप्लीट कंट्रोल लेने का, कर्जे से बाहर निकलने का और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने का एक डिसीजन लें। उसके बाद अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करें और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज भी। फिर अपना एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाएं और इसमें अपनी इनकम का 1% जरूर डालें। इसके साथ ही अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें चुकाना शुरू कर दें, और सबसे पहले वो जिनके इंटरेस्ट रेट हाई हैं। अपने करियर के एंड तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक एग्जैक्ट अमाउंट तय करें और इसका एक गोल सेट करें। इसके साथ ही अपने लिए मंथली, क्वार्टरली और ईयरली फाइनेंशियल गोल भी सेट करें और अपनी अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड करें जब तक कि आप अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच जाते। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा कोर डिसिप्लिन है जो ज्यादातर आपकी लाइफ की क्वालिटी को तय करता है। फैक्ट ये है कि आप टाइम को नहीं बचा सकते, आप बस इसे अलग तरीके से खर्च कर सकते हैं। यानी कि आप अपने टाइम को किसी और जगह लगा सकते हैं, जैसे लो वैल्यू से हायर वैल्यू एरियाज की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि उनके करियर की सक्सेस उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर भी वो घर जाकर घंटों टीवी देखते हैं। कुछ कहते हैं कि उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, और फिर वो बाहर जाकर गेम्स खेलने लग जाते हैं या सोशलाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके एक्शंस ही आपको और दूसरों को ये बताते हैं कि आप किस चीज की वैल्यू करते हैं। जिस तरह आप पैसों को इन्वेस्ट करते टाइम ये इंश्योर करते हैं कि आपको इसके लिए हाई रिटर्न मिले, उसी तरह आपको अपने टाइम को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने लिमिटेड टाइम से ज्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकें। इसलिए किसी भी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी करने से पहले खुद से जरूर पूछें कि क्या ये मेरे टाइम का सबसे बेस्ट यूज हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी इंसानों को एक्सक्यूज की तरफ ले जाती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लो या नो वैल्यू टास्क पर खर्च कर देते हैं, और जो चीज आप बार बार करते हैं वो आखिर में एक हैबिट बन जाती है। जब बात प्रोक्रेस्टिनेशन की हो तो यहाँ एक सिंपल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसे आप एक्सक्यूजेस को ओवरकम करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप ABCDE मेथड का यूज करें और 5 लिस्ट बनाएं। इसमें A लिस्ट में वो टास्क होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिन्हें ना करने से काफी सीरियस डैमेज हो सकता है। उसके बाद B लिस्ट में ऐसे टास्क होंगे जिन्हें करना है लेकिन ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। C लिस्ट में वो काम होंगे जिन्हें करने में अच्छा तो लगता है लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं होता। इसके बाद D लिस्ट में वो काम ऐड करें जिन्हें आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है और इन्हें किसी और को करने के लिए दिया जा सकता है। और E लिस्ट में आते हैं वो काम जो आपके गोल्स के लिए अब जरूरी नहीं है और उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सेल्फ डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी पूरी लाइफ के दौरान आप कई सारी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, फिजिकल, फाइनेंशियल, फैमिली, बिजनेस और पॉलिटिकल। और जब कुछ गलत होता है तो ज्यादातर लोगों की नेचुरल आदत ये होती है कि वो गुस्सा हो जाते हैं और किसी और को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एनर्जी की बर्बादी है और इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होता। इसके बजाय जब आप कोई अचानक से आई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो सबसे पहले खुद को शांत करें ताकि आप प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस कर सकें। सक्सेसफुल लोगों ने अपने बुरे वक्त में इफेक्टिव रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, शांत रहने की और रिलैक्स होने की एबिलिटी डेवलप की है। वो खुद को शांत और इमोशन से दूर रखते हैं और ये उन्हें और ज्यादा क्लियरली सोचने के लिए, सिचुएशन को एनालाइज करके बेहतर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल बनाता है। यहाँ एक 7 स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने का टाइम निकालें। उसके बाद अगले स्टेप में खुद से पूछें कि क्या ये सच में एक प्रॉब्लम है। याद रखें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो फैक्ट्स होते हैं।
जैसे कि मार्केट्स का अप एंड डाउन होना। इसके बाद अगले स्टेप में खुद से पूछें कि क्या इसके सिवा और भी प्रॉब्लम है। फिर फोर्थ स्टेप में पूछें कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई। प्रॉब्लम को एनालाइज करें और मेक श्योर करें कि सेम गलती बार बार ना हो। आपकी लाइफ में या बिजनेस में अगर कोई सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस ठीक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है और ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। फिफ्थ स्टेप होगा हमारी उन प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना। जितने पॉसिबल सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे, सही सॉल्यूशन मिलने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। अगले स्टेप में अपने आप से पूछें कि इस वक्त बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ भी सॉल्यूशन होना सॉल्यूशन ना होने से तो बेहतर ही होता है। तो रूल ये कहता है कि 80% प्रॉब्लम के साथ तुरंत डील कर लेना चाहिए और सिर्फ 20% प्रॉब्लम को बाद के लिए छोड़ना चाहिए। उसके बाद अपने 7 स्टेप में एक डिसीजन लें कि कौन सा सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है, क्या एक्शन लेने हैं, आपका अगला मूव क्या होगा और आपको अभी इस वक्त क्या करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि आपको बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके वैल्यूज, करियर, प्रमोशन ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर डिपेंड करते हैं। जितना आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, आपको उतने ही ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे और उतना ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर पाएंगे। इस चैप्टर में बताया गया है सेल्फ डिसिप्लिन और हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है। आपकी हैप्पीनेस अचीव करने की एबिलिटी आपकी जिंदगी की सक्सेस को बताती है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी और सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हैं तो आप वाकई में खुश रह सकते हैं और तभी आप खुद को लाइफ के फुल कंट्रोल में महसूस कर पाएंगे। जब आपकी इनकम और लाइफ आपके गोल्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रही होती है तब आप खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी करंट सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग है तो आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे और खुश नहीं रह पाएंगे। हैप्पीनेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई गोल नहीं है जिसे आप एक एम की तरह सेट करके अचीव कर सकते हैं, बल्कि हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है जो आपको तब मिलती है जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं जिसे करने में आपको मजा आता है। हैप्पीनेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है। पहला तो ये कि आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है और दूसरा ये कि उसको पाने के लिए आपको रोज क्या करना होगा। हैप्पीनेस 5 चीजों से मिलकर बनती है: हेल्थ एंड एनर्जी, हैप्पी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल वर्क, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि ऐसी फीलिंग्स कि आप वो बन रहे हैं जो बनने में आप कैपेबल हैं। इसके बाद इस चैप्टर में बात की गई है सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल हेल्थ के बारे में। आजकल के ज्यादातर लोग ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे लंबी और बेहतर लाइफ जी रहे हैं। उसी तरह आपका गोल भी इन लोगों में से एक बनने का होना चाहिए। आज मेल की एवरेज लाइफ 76.8 ईयर्स है और फीमेल्स की 79.8 ईयर्स, यानी कि लगभग 80 साल। और वक्त के साथ साथ ये बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों में से एक कैसे बना जाए। तो उसके लिए आपको 7 हेल्थ हैबिट्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहली हैबिट है कि आप फास्टिंग करने की बजाय खाने पर ध्यान दें। आप चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बट खाना भी जरूरी है। नॉर्मल खाना खाएं, हेल्दी मील्स लें और अपनी लास्ट मील सोने से कम 3 घंटे पहले लें। दूसरी हेल्थ हैबिट है कि हल्का खाना खाएं, क्योंकि ज्यादा खाना आपको थका हुआ और आलसी बनाता है, जबकि हल्का खाना आपको हेल्दी और अलर्ट बनाता है। तीसरी हैबिट है कि अपनी मील्स के बीच में स्नैक्स ना लें, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत कर सकता है। पहले अपनी बॉडी को खाया हुआ डाइजेस्ट करने दें और उसके 5 घंटे बाद ही अपना अगला मील लें। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ हैबिट ये है कि आइडियली आप दिन के 30 मिनट या वीक में 200 मिनट एक्सरसाइज करें। अगला, ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहने। 6th हैबिट है कि स्मोकिंग से दूर रहें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से 32 अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्टमक कैंसर, हार्ट डिजीज भी शामिल है। और 7th हैबिट है अल्कोहल मॉडरेशन को कंज्यूम करें, क्योंकि स्टडीज कहती है कि डेली बेसिस पर 1 से 2 ग्लास वाइन लेने से डाइजेशन अच्छा रहता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। लेकिन इसको एक्सेस अमाउंट में लेने से सभी तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। एक बेहतर हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको 5 पीस की जरूरत है, यानी कि प्रॉपर वेट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर एटीट्यूड। फिजिकल फिटनेस में भी सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है और इस बारे में बात करते हैं हमारे इस चैप्टर सेल्फ डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस में। हाई लेवल की फिटनेस अचीव करने में और इसे मेंटेन रखने के लिए लाइफ टाइम सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की जरूरत होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप न सिर्फ उस वक्त अच्छा फील करते हैं, बल्कि आप बाकी टाइम भी बेहतर फील करते हैं। अगर आपका गोल लंबी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना है तो एक्सरसाइज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको इसे करना ही होगा। फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको मैक्सिमम फिटनेस पाने के लिए हर वीक 200 से 300 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि आपको वीक में 5 से 7 दिन 30 से 60 मिनट का वर्कआउट करना ही है। और एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, क्योंकि जो लोग सुबह उठकर रोज 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उनके एक्सरसाइज को परमानेंट हैबिट बनाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई सुबह रनिंग या एक्सरसाइज करके आता है, वो इंसान आपको खुशी दिखाई देगा
और ऐसा एक्सरसाइज इफेक्ट की वजह से होता है, जो एक्सरसाइज के 25 से 30 मिनट के बाद काम करता है। उनके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो उन्हें अच्छा फील करवाते हैं। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं या दिन में कभी भी करते हैं तो आपको भूख लगने लगती है, और क्योंकि आप इतने हेल्दी वे में एक्सरसाइज करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली हेल्दी फूड्स के लिए क्रेविंग होती है। आपकी मिठाई या चॉकलेट्स के लिए डिजायर कम या बिल्कुल खत्म हो जाती है, और ये एक्सरसाइज करने के सबसे बड़े बाय प्रोडक्ट में से एक है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे शादी या रिलेशनशिप में भी सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट किसी भी शादी या रिलेशनशिप के लिए फाउंडेशनल क्वालिटीज होती है। दो लोगों में अपनी मैरिड लाइफ के दौरान कई डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब तक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट उनके बीच है, उनका रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं वो या तो प्यार पाने के लिए करते हैं या प्यार की भरपाई करने के लिए करते हैं। बिना सफिशिएंट प्यार और एक्सेप्टेंस के किसी को भी कई तरह की पर्सनैलिटी या फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। खुश रहना तभी पॉसिबल होता है जब आपकी प्यार की नीड्स फुलफिल होती हैं। किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है कि कंप्लीटली ओपन और ऑनेस्ट होना। सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के लिए जरूरी है कि आप क्लियरली कहें जो आप फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं, बिना किसी एंगर और इरिटेशन के, और बहुत ही कामली और पेशेंटली दूसरों की फीलिंग्स, थॉट्स और ओपिनियंस को सुने। म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुनने का डिसिप्लिन। हम अक्सर अपने पार्टनर की बात को या तो ठीक से नहीं सुनते या फिर कंप्लीटली अनसुना कर देते हैं। नॉर्मली आदमी खराब लिसनर होते हैं, स्पेशली एक औरत के साथ, और ऐसा इसलिए नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका माइंड किसी और चीज पर फोकस्ड होता है और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इफेक्टिव लिसनिंग के डिसिप्लिन के लिए 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला कि बिना इंटरप्ट किए सुने जब वो आपसे बात कर रही हो, और क्योंकि आप एक आदमी हैं, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को एक तरफ रखना होगा। टीवी और रेडियो को बंद कर दें, न्यूज़पेपर नीचे रख दें, अपनी पार्टनर को डायरेक्टली फेस करें, हल्का सा आगे की तरफ झुकें और सिंगल माइंडेडली इस बात पर फोकस करें कि वो क्या कह रही हैं। अफेक्शन जाहिर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि वो जो भी कह रही हैं उसे सुनना, क्योंकि आप जिसे वैल्यू करते हैं उसे पूरी अटेंशन देते हैं। यह औरत के डीपेस्ट सबकॉन्शियस को सेटिस्फाई करता है। दूसरा तरीका है कि जवाब देने से पहले रुकें। सुनने का दूसरा डिसिप्लिन है रिप्लाई करने से पहले रुकना। कुछ सेकंड्स लें और ध्यान से समझें कि उन्होंने क्या कहा है, और जब आप रुकते हैं तो आप अगले इंसान को इंटरप्ट करने के रिस्क से बच जाते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग का थर्ड डिसिप्लिन कहता है कि क्लैरिफिकेशन के लिए पूछें। कभी अज्यूम ना करें कि आप वो सब जानते हैं जो दूसरा इंसान सोच रहा है या फील कर रहा है। बजाय इसके, अगर आप क्लियर नहीं हैं तो सिंपली पूछें कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। और चौथा तरीका है फीडबैक। हर इंसान की एक इमोशनल नीड होती है कि उनका पार्टनर उनसे बात करे, उनकी बातें सुने। तो अगर आप अपने पार्टनर की लिसनिंग नीड को पूरा करना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट्स को जरूर पढ़ें, और ये मेल और फीमेल दोनों पर इक्वली काम करते हैं। बच्चों में भी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एक अडल्ट की तरह आप अब भी उन चीजों से अफेक्ट होते हैं जो चीजें आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स के साथ की थी, और आप किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से ट्रीट किया था। बच्चे अपनी इंपॉर्टेंस और वैल्यूज को ये देखकर डिटरमाइन करते हैं कि उनके सबसे करीबी लोगों ने उनके साथ कितना टाइम दिया। टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एक बार ये चला गया तो आप इसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। शायद सबसे बड़ा रिग्रेट जो पेरेंट्स को होता है वो ये है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया। बच्चे आपको लॉन्ग टर्म में सोचने के लिए फोर्स करते हैं, और जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आपने बच्चों के शुरुआती दौर में आप जो भी उनके साथ करते हैं उसका सीधा असर उनकी आने वाली जनरेशन पर भी पड़ता है, तब आप ज्यादा थॉटफुल और सेंसिटिव हो जाते हैं इस बात को लेकर कि आप उनसे क्या कहते हैं या उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, क्योंकि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस में लाते हैं, स्पेशली तब जब आप गुस्से में या अपसेट हों, तब आपके बच्चे भी वही सीखते हैं। बाद में जब भी वो गुस्से में या अपसेट होंगे तो वो भी आपकी तरह सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे। एक रिसेंट स्टडी में रिसर्चर्स ने ये बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने आइडियाज ये देखकर फॉर्म करते हैं कि किस तरह उनकी मदर अपनी डेली के अप्स एंड डाउन से डील करती हैं, और अगर उनकी मदर काम, रिलैक्स्ड और कंट्रोल में है तो उनके बच्चे भी टफ सिचुएशन में काम, रिलैक्स्ड और कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप एज अ पेरेंट कर सकते हैं वो ये है कि अपने बच्चों में वैल्यूज और कैरेक्टर को बिल्ड करें। आप खुद को एज अ रोल मॉडल सेट करें और वो वैल्यूज दिखाएं जो आप अपने बच्चों में हर सिचुएशन में देखना चाहते हैं। जब बच्चे सच बोलते हैं तब वो हाई सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत बनते हैं। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल प्राइड बढ़ जाता है, और वो सीधे आपकी आंखों में देखते हैं और बताते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। वो उन बच्चों से काफी अलग होते हैं जो झूठ बोलते हैं या सच छुपाते हैं।
इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं वो है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ कर देना। किसी को माफ ना कर पाना नेगेटिव इमोशन का सबसे बड़ा रूट कॉज होता है, और जब आप माफ करने में बिलीव करते हैं तब आपके बच्चे भी इसी एबिलिटी के साथ ग्रो होते हैं। अपने बच्चों को वैल्यू सिखाना लाइफ लॉन्ग जॉब है। आप सच्चाई और कंपैशन पर सिर्फ एक लेक्चर देकर चुप नहीं रह सकते, बल्कि आपको इस लेसन को हर रोज रिपीट करना होता है। हर दिन ये याद रखें कि आपके बच्चे उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह आप बिहेव करते हैं, यानी कि जब आप इस तरह सोचते हैं तो ये थॉट आपको मजबूर करता है कि आप हायर लेवल का सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन दिखाएं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे दोस्ती भी सेल्फ डिसिप्लिन मांगती है। आपकी 85% खुशी आती है लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से, और अनफॉर्चुनेटली आपका 85% दुख भी इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब हम जॉब करते हैं तो या तो वो हमारी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करता है या फिर लोगों से इसको बचाता है, क्योंकि हर इंसान अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को लेकर हाइपर सेंसिटिव होता है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं या आप खुद को कितना पसंद करते हैं, ये ज्यादातर आपकी सेल्फ इमेज से पता चलता है, या फिर इस बात से कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं और खुद के बारे में कैसा फील करते हैं। लाइफ में आप ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बनाते हैं जो आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, और जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप हायर लेवल की सेल्फ एस्टीम एंजॉय करते हैं। आप खुद को पसंद करते हैं और खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, और आप उन लोगों की प्रेजेंस में खुश फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल में अगर आपको पता लगता है कि टीचर आपको पसंद करते हैं और आप पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा बेहतर ग्रेड्स लाते हैं। काम में भी शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि किस तरह बॉस अपने एम्प्लॉयज को अटेंशन देते हैं। जब भी एम्प्लॉय ये फील करता है कि एज अ पर्सन बॉस उनकी केयर करते हैं ना कि एज एम्प्लॉय, तो वो खुद को वैल्यूएबल समझने लगते हैं और अपनी जॉब में परफॉर्म करते हैं। लोगों की इंपॉर्टेंट फील करने की डीपेस्ट सबकॉन्शियस नीड होती है। जब भी आप किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, आप एक बूमरैंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का एक सिंपल तरीका है कि उनको इंपॉर्टेंट फील करवाएं। यहाँ पर 7 तरीके बताए गए हैं लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाने के। ये कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो आप रिपीटिशन से सीख सकते हैं। पहला कि लोगों को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। दूसरा, उनको अप्रिशिएट करना सीखें। तीसरा कि पॉजिटिव बने और लोगों की बातों में सहमति दें। चौथा, लोगों को एडमायर करना सीखें। पांचवा, लोगों को अटेंशन दें। छठा, किसी को क्रिटिसाइज, कंडेम और ना ही कंप्लेन करें। और सातवां, लोगों के लिए मन में अच्छी फीलिंग्स रखें। जब आप किसी से काफी टाइम बाद मिले, उनसे पूछे कि वो कैसे हैं और उनके जवाब को ध्यान से सुने। लोग अक्सर आपके साथ उनकी लाइफ के कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो कंसिडरेशन और सेंसिटिविटी शो करते हैं। उनकी प्रॉब्लम को ऐसे ट्रीट करें जैसे ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा बिहेव करते हैं कि आप किसी इंसान की प्रॉब्लम और सिचुएशन को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं और कंसर्न्ड हैं, तब आप जेन्युइनली उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड फील करने लगेंगे। इस बुक का ये आखिरी चैप्टर बात करता है सेल्फ डिसिप्लिन और पीस ऑफ माइंड के बारे में। अगर आप वाकई में अपने इनर सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को छूना चाहते हैं, तो आपको हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन की जरूरत है। कई सदियों से सभी धर्मों और फिलॉसफीज में पीस ऑफ माइंड को एक खास जगह दी गई है। आपके अपने पीस ऑफ माइंड को अचीव करने की एबिलिटी आपकी सक्सेस का सच्चा लेवल होती है और आपकी हैप्पीनेस के लिए एक डिटरमिनेंट फैक्टर होती है। बाहरी दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है, अपनी जॉब पर मेहनत करनी होती है, अपने गोल्स की तरफ कॉन्टिन्यूस एक्शन लेने होते हैं और पहले से बेहतर और ज्यादा कैपेबल बनना होता है। वहीं दूसरी तरफ इनर वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ठीक इससे अपोजिट क्वालिटीज की जरूरत होती है। इनर पीस हासिल करने के लिए आपको खुद को डिसिप्लिन करना होता है, उन चीजों को लेट गो करने के लिए जो आपके इनर पीस को डिस्टर्ब करती हैं। नेगेटिव इमोशंस और इनर पीस को बर्बाद करने का सबसे अहम रीजन है ब्लेम करना। बिना ब्लेम किए आपके अंदर नेगेटिव इमोशन आना पॉसिबल नहीं है। कोशिश करें कि आप चीजों को पर्सनल ना लें और ना ही किसी को ब्लेम करें। कई लोग अपनी सफरिंग से प्यार करने लगते हैं। पास्ट की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ का प्राइमरी फोकस बन जाती हैं। वो जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं। उनके माइंड में दिन रात कन्वर्सेशन चलते रहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने उन्हें पास्ट में हर्ट किया है और जो अभी प्रेजेंट भी नहीं है। और जब भी वो किसी कन्वर्सेशन में पड़ते हैं, वो अपनी सफरिंग्स बाहर ले आते हैं। वो अपनी लाइफ के अनहैप्पी इवेंट्स को रिसाइकिल करने लगते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ और उन्हें कितना बुरा ट्रीट किया गया। लेकिन जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई ना करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करते हैं, तब आप बड़े ही कामली जो भी आपके साथ हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे आपकी नेगेटिविटी जो किसी भी इंसान या सिचुएशन के साथ जुड़ी हुई हो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में एक ऐसी स्किल है जिसे हासिल करने पर सब कुछ मिल सकता है। जैसा कि हमने इस बुक में देखा कि सक्सेस से लेकर पर्सनल हेल्थ, फैमिली, इनर पीस तक सब कुछ कैसे सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंडेंट है।
अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद को डिसिप्लिन करने की। हम चाहें तो दुनिया के सबसे सफल इंसान बन सकते हैं, बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, अपनी कम होती हुई एज को बढ़ा सकते हैं, लोगों से अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। बस इसके लिए हमें आज से ही खुद को डिसिप्लिन करने की तरफ एक स्टेप लेना होगा। आज से ही खुद को डिसिप्लिन होने के लिए तैयार करना होगा। और यकीन मानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप भी उन 20% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो आज टॉपर हैं। तो दोस्तों अब वक्त है इस कोर्स के एक्शन प्लान का। अब आपको अगले 24 घंटे में एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप कुछ डिटेल्स को बहुत सोच समझ कर लिखेंगे। सबसे ऊपर डेट और उसके बाद अपना नाम लिखें। उसके बाद हर चैप्टर से रिलेटेड 3 बदलाव जिनकी आपको सक्सेसफुल और डिसिप्लिन होने के लिए जरूरत है। जैसे कि चैप्टर 1 है सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस। उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये हो सकते हैं। मैं कभी एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, मैं कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा और मैं हमेशा सीखने पर ध्यान दूंगा। ये तीनों पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर से ही लिए गए हैं। चाहे तो एक बार फिर से एक एक चैप्टर करके इस वीडियो को दोबारा देखें। इस तरह आपको हर चैप्टर से 3-3 पॉइंट्स को उठाना है और उन पर 1 महीने तक काम करना है। ठीक 1 महीने बाद आपको इन पॉइंट्स को चेक करना है और देखना है कि किन किन पॉइंट्स को आप फॉलो कर पाए और किन किन को नहीं। उसके बाद यही एक्सरसाइज रिवाइज आप वापस से हर चैप्टर के 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे। ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी, और इन्हें आप वापस से 1 महीने तक फॉलो करेंगे। फिर महीने के एंड में रिव्यू और फिर अगले महीने के 3-3 पॉइंट्स। इस साइकिल को 6 महीने तक फॉलो करना है और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 6 महीने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन, सक्सेसफुल और ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन चुके होंगे। इसको आसान बनाने के लिए, हर महीने के नोट्स बनाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी ये सब इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इससे बाकी लोगों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।